Hey guys, let's continue our Python series. In this video, we will talk about loops in Python. Suppose आपको क्या करना है, प्रिंट करना है कोड युग ऑन द आउटपुट विंडो. आप क्या करोगे, सिर्फ वन लाइन ऑफ कोड लिखोगे, दैट इज प्रिंट फंक्शन, एंड जस्ट सेव एंड रन. यू विल गेट द आउटपुट कोड युग. बट व्हाट if you want to print the code yug again? You will write print again and then pass the code yug and rerun the program. You will get 2 times code yug. लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 1000 टाइम्स कोड युग प्रिंट करो ऑन आउटपुट विंडो, क्या आप 1000 टाइम्स प्रिंट फंक्शन लिखोगे? सो मैन्युअली 1000 टाइम्स प्रिंट फंक्शन लिखना इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी. इस केस में हम यूज करते हैं लूप्स. ये है लूप्स की नीड. कैसे यूज करना है लूप्स का, पाइथन में कौन कौन से लूप्स है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर लूप्स? लूप्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू रिपीट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड. सो स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं लूप्स का. इन पाइथन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लूप्स. फर्स्ट वन इज व्हाइल लूप एंड सेकंड वन इज फॉर लूप. इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में. पाइथन व्हाइल लूप. फर्स्ट हम व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखेंगे, बाद में हम देखेंगे कि कैसे व्हाइल लूप का यूज होता है. व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है. फर्स्ट हम क्या करेंगे, व्हाइल कीवर्ड को लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे एक कंडीशन. ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा, आइदर इवैल्यूएट होता है ट्रू और फॉल्स में. उसके बाद हम लिखेंगे कोलन. कोलन के बाद होता है ब्लॉक ऑफ कोड. इस ब्लॉक ऑफ कोड को हम बोलेंगे बॉडी ऑफ व्हाइल लूप. सो इस बॉडी ऑफ व्हाइल लूप को आपको लिखना है बाय यूजिंग इंडेंटेशन. आपको प्रॉपर इंडेंटेशन मेंटेन करना है. जो इंडेंटेशन आप फर्स्ट स्टेटमेंट का दोगे वही इंडेंटेशन आपको सभी स्टेटमेंट्स का देना है. डिफॉल्ट इंडेंटेशन 4 स्पेसेस का होता है. सो इस ब्लॉक ऑफ कोड को हम सूट भी बोलेंगे. यहाँ पे 2 और मोर स्टेटमेंट्स हो सकते हैं. कितने भी स्टेटमेंट्स आप व्हाइल लूप के बॉडी में लिख सकते हैं. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ व्हाइल लूप? व्हाइल लूप इज यूज टू इटरेट over a block of code as long as condition is true. So in the while loop, condition is checked first. So this condition is checked first. It is evaluated. अगर ये condition true होती है तो this block of code will be executed. अगर ये condition false होती है तो ये block of code execute नहीं होगा. First हम while loop का flow chart देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपको व्हाइल लूप अच्छी तरह से समझ में आएगा. इसका वर्किंग कैसा होता है वो भी आपको समझ में आएगा. सो दिस इज अ फ्लो चार्ट फॉर द व्हाइल लूप. व्हेन पाइथन इंटरप्रेटर इनकाउंटर्स अ व्हाइल कीवर्ड, पाइथन क्या करता है, व्हाइल कीवर्ड के बाद जो कंडीशन है उस कंडीशन को इवैल्यूएट करता है. वो कंडीशन आइदर इवैल्यूएट होती है ट्रू में और फॉल्स में. अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्ट कंट्रोल बाहर आ जाएगा. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो व्हाइल लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी. बाद में फिर से कंट्रोल इस कंडीशन पे आएगा, फिर से कंडीशन चेक होगी. अगर ट्रू होता है तो फिर से ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी और फिर से कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा. ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर 10 टाइम्स देन ये बॉडी 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी. दिस इज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ व्हाइल लूप. लाइन नंबर 1 पे मैंने वैल्यू 2 को असाइन किया है विथ वेरिएबल आई. ऑन लाइन नंबर 2 मैंने व्हाइल कीवर्ड का यूज किया है विच इज यूज टू क्रिएट अ व्हाइल लूप. व्हाइल के बाद मैंने दी है एक कंडीशन आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, बाद में एक कोलन. कोलन लिखने के बाद जब मैं एंटर करूंगा तो मुझे डिफॉल्ट इंडेंटेशन मिलेगा 4 स्पेसेस का. सो जो डिफॉल्ट इंडेंटेशन है वो है 4 स्पेसेस का. सो ये है सूट और ब्लॉक ऑफ कोड, दैट इज द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप. यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है एंड सभी का इंडेंटेशन सेम है. अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है. फर्स्ट लाइन पे मैंने क्या किया, इस 2 वैल्यू को असाइन किया विथ वेरिएबल आई. नाउ आई इज अ टैग फॉर दिस वैल्यू 2. व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 एक कंडीशन है. आई की जगह पर आएगा 2. 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10. 2 इक्वल नहीं है 10 से लेकिन लेस देन है. सो दिस कंडीशन इज ट्रू. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो दिस ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड. सो ये कंडीशन ट्रू है, सो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा. ऑन लाइन नंबर 3 देर इज अ प्रिंट आई, मीन्स आई की जगह पर आएगा 2. वी आर प्रिंटिंग 2, सो हियर 2 विल बी प्रिंटेड. नाउ ऑन लाइन नंबर 4 वी आर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ आई. तो आई में क्या है 2, 2 + 1 होगा 3 और फिर से रीअसाइन किया जाएगा विथ आई वेरिएबल 3. नाउ आई इज अ टैग फॉर वैल्यू 3, सो 2 की जगह पर आएगा 3. फिर से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा.
आई में अब 3 है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये ट्रू है। सो फिर से ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर से 3 प्रिंट होगा एंड इंक्रीमेंट किया जाएगा i+1 दैट इज 3 + 1 मीन्स 4। नाउ 4 इज असाइन टू वेरिएबल i, फिर से कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये भी ट्रू है। सो फिर से ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और फिर से यहाँ पे 4 प्रिंट होगा और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है। जब i में 11 आएगा तब ये कंडीशन फॉल्स होगी बिकॉज 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये फॉल्स है। जस्ट रन द प्रोग्राम एंड सी द आउटपुट। द आउटपुट इज 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 प्रिंट हो रहा है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो व्हेन पाइथन प्रिंट्स 10, i में 10 होगा, सो 10 को इंक्रीमेंट किया जाएगा बाय 1, मतलब होगा i में 11। 11 जब यहाँ पे चेक किया जाएगा तो वो होगा फॉल्स। सो यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो रहा है एंड डायरेक्ट कंट्रोल ऑन लाइन नंबर 5 पे आ रहा है, दैट इज द रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। नाउ वी विल राइट अ प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग कोडेयुग 100 टाइम्स। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक काउंटर सेट करता हूँ दैट इज i टू अ वैल्यू 1। सो हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करेंगे। नाउ बाय यूजिंग व्हाइल कीवर्ड आई विल राइट अ व्हाइल लूप। सो मैंने व्हाइल कीवर्ड लिखा, इसके बाद मुझे लिखनी है कंडीशन। कंडीशन ये होगी i इज लेस देन और इक्वल टू 100। मैं 100 बार प्रिंट करना चाहता हूँ, सो i इज लेस देन और इक्वल टू 100। उसके बाद होगा एक कोलन। कोलन के बाद जब मैं एंटर करूँगा मुझे डिफॉल्ट इंडेंटेशन 4 स्पेसेस का मिलेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट कोडेयुग। उसके बाद मैं इंक्रीमेंट करूँगा 1 से टू i, तो मैं इंक्रीमेंट करता हूँ i का, i हैज़ वैल्यू i+1 एंड इसे सेव करके रन करता हूँ। आउटपुट विंडो में मुझे 100 बार कोडेयुग प्रिंट करके मिलेगा। सो हो क्या रहा है, 1 वैल्यू को हमने असाइन किया टू वेरिएबल i। व्हाइल के बाद हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, i इज लेस देन और इक्वल टू 100, दैट इज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 100, ये कंडीशन ट्रू है। प्रिंट होगा कोडेयुग, देन इंक्रीमेंट किया जाएगा बाय 1, 1 + 1 इज 2। नाउ i में 2 आ जाएगा, सो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 100, ये भी ट्रू है। फिर से कोडेयुग प्रिंट होगा और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, मतलब i में 101 दैट इज 101 नहीं आ जाता। 101 आने के बाद ये कंडीशन होगी ट्रू और डायरेक्ट कंट्रोल ऑन लाइन नंबर 6 पे आ जाएगा और एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। सो व्हाइल लूप में 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड वन इज कंडीशन चेकिंग एंड थर्ड वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। देखिए हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, उसका भी मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ। नाउ वी विल राइट अ प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग अ टेबल ऑफ 5। मैंने क्या किया, i इस काउंटर को इनिशियलाइज किया विथ वैल्यू 1। सो काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं व्हाइल लूप का यूज करता हूँ, व्हाइल एंड कंडीशन मुझे लिखनी है i इज लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि टेबल में हम 10 तक ही मल्टीप्लाई करते हैं। मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट i इंटू 5 एंड देन आई विल जस्ट इंक्रीमेंट बाय 1। सेव करता हूँ इसे एंड रन करता हूँ। आउटपुट विंडो में मुझे ये टेबल प्रिंट करके मिलेगा 5 10 अप टू 50। नाउ वर्किंग ऑफ दिस कोड। सो यहाँ पे i को मैंने वैल्यू दिया है 1, i हैज़ वैल्यू 1, सो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू है। प्रिंट i इंटू 5 मतलब 1 इंटू 5, सो 5 प्रिंट होगा और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं i को बाय 1। नाउ i इज 2, सो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये भी ट्रू है। सो यहाँ पे प्रिंट में 2 इंटू 5 होगा दैट इज 10, सो मुझे 10 प्रिंट करके मिलेगा। नाउ i इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, i बिकम्स 3, सो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये भी ट्रू है। सो 3 इंटू 5 होगा दैट इज 15 और ये चलता रहेगा टिल द कंडीशन इज ट्रू। नाउ मुझे कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 5 लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा कॉमा दैट इज वाइट स्पेस, देन कोड के अंदर मैं लिखूंगा एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, देन अगेन अ कॉमा, देन आई विल राइट i दैट इज दिस काउंटर, देन अगेन आई विल राइट assignment operator in quote, then I have to print the result that is 5 into i, 5 into i. Save this code and just run it and notice the output. So the output is a table of 5, 5 into 1 is 5, 5 into 2 is 10, up to 5 into 10 is 50.
बट द प्रॉब्लम इज ये कोड हार्ड कोड है। एवरी टाइम मैं इसे रन करता हूँ मुझे सेम आउटपुट मिलेगा, दैट इज द टेबल ऑफ 5। लेकिन टेबल मुझे किसी भी नंबर के लिए प्रिंट करना है, सो मैं यहाँ पे लेता हूँ यूजर से इनपुट बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन। आई विल गिव अ मैसेज, एंटर अ नंबर, देन कोलन, एंड आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इंटीजर बिकॉज इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग देता है, एंड आई विल स्टोर इट अ वेरिएबल नम। नाउ जो भी यूजर इनपुट करेगा, जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा वो नम में रखा जाएगा। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस 5 आई विल राइट नम, 5 इज रिप्लेस विथ अ नम। जस्ट सेव दिस कोड एंड रन दिस कोड। सो एंटर अ नंबर, मैं यहाँ पे 9 एंटर करता हूँ, जस्ट एंटर, यू विल गेट अ टेबल ऑफ 9। 9 into 1 is 9, up to 9 into 10 is 90. So this is a simple Python program for printing a table of any number. अब बात करते हैं इन्फिनाइट लूप्स के बारे में। इन्फिनाइट लूप का मतलब होता है ऐसा लूप जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जो इन्फिनिटी तक जाता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 इस वैल्यू को असाइन किया विथ वेरिएबल i, सो इनिशियलाइजेशन इज 1। व्हाइल के बाद मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, दैट इज 1। सो जब भी मैं 1 दूंगा तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। आपको पता है कि पाइथन में नॉन जीरो वैल्यू एक ट्रू वैल्यू होती है, सो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी ही नहीं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती ही नहीं है तो जो एग्जीक्यूशन है वो रुकेगा नहीं। सो ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा until infinite times. I save this program and just run it and notice the output. So the execution of this program is unstoppable because condition false हो ही नहीं रही। Python में 0 and none false होता है। अगर मैं यहाँ पे 0 देता हूँ, सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है क्योंकि 0 का मतलब होता है फॉल्स। सो यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, डायरेक्ट कंट्रोल लाइन नंबर 6 पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ नन, सेव एंड रन करता हूँ, सो नन भी एक फॉल्स वैल्यू होती है, सो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बाय यूजिंग व्हाइल लूप वी कैन डू नंबर ऑफ स्टफ्स। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।